नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल सिद्धवाणी सर्वोत्तम में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी स्वादिष्ठान चक्र की। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि रोज़ मैं एक चक्र पे बात करूंगी दोस्तों। और मैंने जो पेड कोर्स किया है, मैंने जो पैसे दे के सीखा है, वो मैं आपको यहाँ पर फ्री में बताऊँगी। दोस्तों, आप इस चीज़ को बस बहुत अच्छे से समझें कि यहाँ अध्यात्म की दुनिया में कुछ भी जटिल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। जो भी कठिन हमें दिखाया जाता है, जो भी हमें नामुमकिन सा चीज़ें दर्शाई जाती हैं, वो एक्चुअल में नामुमकिन है ही नहीं। हम पहले से ही परमात्मा हैं, हम पहले से ही जागृत हैं। बस हमें हमारी जो हमने आवरण ओढ़ रखे हैं, जो है तरह तरह की चादरें ओढ़ रखी हैं, बस हमें उन्हें उतार फेंकना है। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा कि लोग कहते थे हम गंगा की सफाई करेंगे, लोग कहते थे हम जमुना जी साफ़ करेंगे, हम ये यहाँ प्रदूषण हटाएंगे, हम ये करेंगे, नेता वगैरह जो बोलते थे। लॉकडाउन लगा, हमने सिर्फ अपना प्रदूषण करना बंद किया तो देखा कि सब कुछ पहले से सुंदर साफ सुथरा। हमें सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गंदगी को करना बंद करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में है ये ही। उसी तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में हो चुका है कि लोग बताते हैं चक्र जागृत करना तो बहुत मुश्किल है, चक्रों को बैलेंस करना तो नामुमकिन है, आपसे तो होगा ही नहीं, आप हमारा पेड कोर्स करिए, फिर आपको जो है हम सिखाएंगे, हम अपनी एनर्जी आपको देंगे। ऐसा ऐसा करके दोस्तों हमें भरमाया जाता है, हमें लुभाया जाता है। सरल से सरल चीज़ को इतना घुमा घुमा के उसको लब्बो लुबात पहना के उसे जो है कठिन कठिन शब्दों में लपेट के फिर हमारे सामने परोसा जाता है, ताकि हम अपने हज़ारों रुपए ऐਵੇਂ ही खर्च कर दें। हम उनका पेड कोर्स ले लें और हमको जो है मतलब सार मैंने जो से देखा है, मैंने कुछ नहीं तो 8-10 पेड कोर्स ऐसे रेकी हीलिंग्स के 5 लेवल्स मास्टर लेवल मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग के पूरा कोर्स मैं कर चुकी हूँ, एंजल कांटेक्ट कोर्स मैं कर चुकी हूँ, थर्ड आई कोर्स मैं कर चुकी हूँ। मैं काफ़ी सारे कोर्सेज करके और जो है उसमें जो है अपने हज़ारों रुपए, लाखों लाख के करीब रुपए फूंक के अब मुझे ये मतलब सब का सार ये निकला है कि जो है वो बहुत सरल है, बहुत इजी है। सब कुछ बहुत ही मतलब सरलता से यदि किसी को समझाया जाए तो वो जो है मुश्किल से जो है 2-4 दिन का खेल है। लेकिन ये हमें 3 महीने का कोर्स, 8 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स और ऐसे हफ्ते में 1 दिन क्लास और पूरे दिन प्रैक्टिस, ये वो दुनिया भर के झमेले में डाल के हमारा कचरा कर देते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो है मनोबल टूटने लगता है। अब जो इंसान इसे पेड लेके कर सकता है उसे तो सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन कुछ लोग हमारी दुनिया में ऐसे भी तो हैं जो है जिनसे अपना खर्चा नहीं चल रहा है, जो मतलब इतने फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आगे आना चाहते हैं। उनके दिल में भक्ति की जोत है, अध्यात्म की जोत है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हर जगह पैसे का खेल है। तो मुझे प्रेरणा ये आई है दोस्तों कि मैं ऐसे लोगों का साथ दूं। मैं आपको सब कुछ खोल के, सब कुछ आपको जो है एकदम सच्चाई बताने को तैयार हूँ। बस आपको करना ये है कि आप अगर मेरे चैनल तक पहुँच गए हैं तो आप ये समझिए कि आपके पास परमात्मा की आपके ऊपर बहुत कृपा है। आप ये समझिए कि आप सच तक पहुंच गए हैं। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस चैनल पे मैं जो भी बोलूँगी आपको भरमाने के लिए, आप अपनी जो है चैनल को बढ़ाने के लिए या अपने लिए नहीं बोलूँगी। मैं जो बोलूँगी आपके भले के लिए, जो बताऊँगी आपके भले के लिए ही बताऊँगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की। कल मैंने आपसे बात की थी मूलाधार चक्र की। आज हम स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की बात आपसे करते हैं।
करते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो है जो चक्र, आप जिस स्थान पे अपने शरीर के ध्यान देते हैं वहाँ आपकी एनर्जी स्वतः ही बहने लगती है। उसमें कोई हमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमें एफ़र्ट्स डालने की आवश्यकता होती नहीं है। तो दोस्तों श्वासों का प्रयोग मैंने कल की वीडियो में आपको बखूबी समझा रखा है। उसी तरीके से उसी को लेके मैं आपको एक टेक्निक और नई बताने जा रही हूँ कि मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं, तो आप जब श्वास ले रहे हैं तो मान लीजिए आपने 21 दिन प्रैक्टिस कर ली मूलाधार चक्र की। अब आपको 21 दिन ही प्रैक्टिस करनी है स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र पे आप या तो दोनों आपस में मिले हुए चक्र होते हैं, ये स्वादिष्ठान और मूलाधार। मूलाधार चक्र की इनबैलेंस होने का लक्षण ये है दोस्तों कि हमें जो है जीभ का स्वाद बहुत एकदम, चाहे हम ये नहीं देखेंगे उसमें केमिकल है क्या है, हमारी सेहत को नुकसान है, बस वो स्वादिष्ट लगेगा और हम खाएंगे। अगर आपकी जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए आपका मूलाधार इनबैलेंस है। यदि आपको काम वासना बहुत सताती है, कंट्रोल नहीं है, आप समझ लीजिए सीधा सीधा आपका मूलाधार और ये स्वादिष्ठान में गड़बड़ी है। यदि आपको डर बहुत लगता है, आप बात बात में बिना वजह डरते रहते हैं, समझ लीजिए आपको जो है ये दोनों चक्र में गड़बड़ी है। यदि आपको जो है बिना मतलब की चिंता सताती है, व्यर्थ की चिंता आप लिए रहते हैं, समझ लीजिए आपकी चक्रों में लोअर चक्रास में गड़बड़ी है। दोस्तों ये सब गड़बड़ी हम सब में होती है क्योंकि हम यही जी रहे हैं और ये सारे हम सब के ही गड़बड़ होते हैं और इनको कंट्रोल करना, इनको राइट बैलेंसिंग में लाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आसानी से आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों आप पहले तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। दूसरी बात यह है कि जब आप बैठें तो एक चक्र पे कम से कम 21 दिन आप लगाएं। तो जैसा कि आप आज स्वादिष्ठान की बात हो रही है तो आप श्वास लें, नीचे से लें, आप श्वास नाक से ही लेंगे, लेकिन आप फील करें कि श्वास आपको जो है नीचे से आ रही है, मणिपुर से आ रही है, वो सॉरी मूलाधार से आ रही है, मूलाधार से आ रही है। मूलाधार भी जैसे ही आपने श्वास इनहेल करी वैसे ही वो चक्र आपका फूला और ये दोनों ही चक्र नीचे के एकदम बढ़िया फूले और जब आपने छोड़ी तो ये चक्र एकदम बैलेंस हो गए, एकदम बैलेंस में आ गए। ऐसा आप फील कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी फील कर सकते हैं कि डायरेक्ट पेट के नाभि के 3 इंच नीचे ये चक्र है, ऑरेंज कलर का चक्र है, चमकीला सुनहरा एकदम गोल्डन फील करें कि वो चक्र जगमगा रहा है। दोस्तों जो अध्यात्म में थोड़े आगे बढ़ गए हैं उनको ये चक्र हिलता हुआ डुलता हुआ और वहाँ पे एनर्जी फील होती है। जिनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, जिनकी थर्ड आई एकदम से ओपन नहीं होती दोस्तों, थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे ओपन होती है, तो जिनकी थर्ड आई थोड़ी जागृत है थोड़ी सी, तो उनको ये चक्र दिखने भी लगते हैं। ऐसा भी होता है। दोस्तों आप मेरे से जितने भी गंभीर से गंभीर अध्यात्म में सवाल हैं वो आप मेरे से कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल सच सच बताने को तैयार हूँ। तो उनको दिखने लगते हैं थर्ड आई के चक्र, थर्ड आई जिनकी ओपन होती है उनको अपने चक्रास फील होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी तो आप अगर बिगनर हैं तो आप फील ही करेंगे, वो धीरे धीरे आपको वहाँ पे एनर्जी फील होने लगेगी। आप रीढ़ की हड्डी में पीछे भी इस चक्र को सांस लेता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो जब आप इस पे ध्यान देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है हिलने डुलने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, आपका बैलेंस में आने लगेगा जब आप इस पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए और इसको जो है श्वासों के साथ जोड़िए। ये मैंने आपको टेक्निक बता दी है। अब अगर आप मेडिटेशन भी चाहते हैं कि मैं आपको इसका प्रॉपर मेडिटेशन एकदम पेड कोर्स वाला जो कि 50-60 हज़ार रुपये को में आपको दिया जाता है, वो भी मैं आपको दे दूँगी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बस आपको करना ये है कि आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी जानकारी आप तक पहुंच रही है और आप लोग जो है तैयार हैं इसको लेने के लिए। तो मैं आपको जो है ग्रहण करने के लिए, तो मैं आपको ये देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों मैं आपकी सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जो है
आप बस अपना जो है वो इरादा, अपना जो है आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप मुझे वो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे कल फिर मणिपुर चक्र के साथ, और इसकी जो है गंभीरता और इसकी जो है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे चक्रों की गंभीरता, और जो कि आपने कहीं नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, वो मैं आपको अंदर की चीज़ें बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ कि आप लोग जो है अध्यात्म में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। दोस्तों, ये आज की नीड बन चुकी है, ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि हम जो है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। इतना काम आप करिए दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मिलते हैं कल फिर मणिपुर चक्र के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।